STN 24 देखने वाले सारे दर्शकों ने सब तक पहले ऋषि के स्वामी की हाथ जोड़कर राम राम। और भाई मैं आज आ रहा था खरखोदा अनाज मंडी में। खरखोदा अनाज मंडी में भारत देश की बहुत बड़ी पंचायत हुई है। और पंचायत किस चीज़ पर हुई भाई बता दूँ। सबसे पहले मैं नाम बता दूँ। पंचायत का नाम था सर्व जातीय किसान महापंचायत। और पंचायत हो है हरियाणा में पंचायत हो और पंचा का प्याला ना हो ही नहीं सकता। पंचायत में नुगार पंचा का प्याला। और हमारे बुजुर्ग इस पंचा के प्याले बैठ कर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए आ रहे हैं। आज भी आड़े फैसला होया है। तो आज आप बात करेंगे। आज जो बात करने का मुद्दा है वो सिर्फ एक है, जो पंचायत का नाम था सर्व जातीय, उससे पापा बात करेंगे। और अपनी गला कुछ अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं वे बैठे उनका बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? राम प्रकाश राठी, गांव गडोठी, रोहतक। हाँ जी। तो जी सबसे पहला मेरा जो सवाल है, कुछ आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन एक जातिगत आंदोलन है। क्या ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहो? ऐसा जी, ये सरकार की साजिश है कि आप एक जाति का बता दो, एक स्टेट का बता दो, या एक पर्टिकुलर वर्ग का बता दो कि भाई ताकि ये टूट जाएं, आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ताकि इनको पीटना आसान हो जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। हमारा 36 जात का भाईचारा हमारा ऐसा है, आप गांव में जाके कहीं पे भी जाके देखो, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और हमने जब जाके बताया तो हमारे सभी भाइयों को समझ में भी आ रहा है और सभी भाई हमारे साथ हैं। कल का मैं एक उदाहरण देता हूँ। मकडोली टोल प्लाजा पे हमारा टोटली जो कार्यक्रम था, किसान तो थे ही थे, उसमें कमेरा वर्ग था। कमेरा वर्ग में मजदूर को कहता हूँ, जो मजदूरी करता है, चाहे वो खेत में करता है, चाहे वो फैक्ट्री में करता है, चाहे वो सूत काटने का करता है, चाहे वो खाट बीनने का करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो उसको कमेरा वर्ग में शामिल किया जाता है। तो कल वहाँ पे हमारे जितने भी भाइयों से बात की, कहने लगे जी हम साथ हैं। मैंने कहा भाई इस तरह साथ नहीं, जो मैसेज जाना चाहिए। हमने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया हुआ है, चाचा अजीत जी का फोटो लगाया है, जिन्होंने 1906 में आंदोलन किया 9 महीने गोरे अंग्रेजों को झुकाने के लिए। और अब जो है काले अंग्रेजों की सरकार है, तो ये भी झुकेगी, हर हाल में जीत होएगी। तो हमने वहाँ पे उनको बुलाया, बहन कांता आलड़िया, जो कि हमने किसी भी उसका संघ का या पार्टी का नाम नहीं लिया, वो आई, बहुत बढ़िया उन्होंने बात बताई। 51,000 रुपये चंदा दे के गई। उसके बाद में भाई डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर मोहत्रा जी, सुरेंद्र फोगाट जी, लोकीराम प्रजापत जी, मतलब जितने भी थे टोटली कमेरा वर्ग के थे। और वो फल फ्रूट लेके आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की हमारे से आकर के कि जी आप अन्नदाता हो, आप देने वाले हो, तो हम कहो तो आपके लिए फल फ्रूट ले आए। हमने कहा भी ये तो बहुत बढ़िया बात है। और हम जो है ना एक ही है, ये अपने रोजगार की लड़ाई है, अपने पेट की लड़ाई है, ये 36 जाति की लड़ाई है, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। आप लेके आए हो, मान सम्मान से आपका खाएंगे। दूसरा एक वहाँ पे बात उठी कि जी टिकैत साहब ने बोल दिया कि हम फसल जला देंगे। मैंने कहा मैंने सुना है और एक जगह पढ़ा भी है कि दीनबंधु सर छोटूराम जी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन वो हालात कोई दूसरे थे। समय और स्थान के अनुसार परिभाषाएं भी बदल जाया करती हैं। आज समय दूसरा है। हम अन्नदाता हैं, हम नुकसान करने वाले नहीं हैं, हम नष्ट करने वाले नहीं हैं। हम अपने भाइयों को दे देंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। आप एक बीघे के आपका खर्चा चलता है, 1 बीघा आप काट लो भाई, 1 बीघा यू भाई काट लेगा, आधा बीघा यू भाई काट लेगा भाई, आधा किला मैं भी काट लूंगा, मेरे दो डांगर पशु भी हैं। तो हम अपना नष्ट नहीं करेंगे फसल को। मैं बिल्कुल इससे खिलाफ हूं और मैंने कल भी ये बाइट दी है, हम बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। हम जो अपना भूमिहीन मजदूर भाई है, कमेरा वर्ग है, हम उसको बोलेंगे ले भाई तू काट अपना, तू काम चला। हाँ, सरकार को नहीं देंगे। हालांकि आज जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है हरियाणा के, जिसने हरियाणा शेर भी कहे हैं सारे, उनने भी एक बयान दिया ही स्टेज पर थोड़ी बार पहले में कि ईब वो टाइम आ गया है, अब जो अपने स्वर्ण जाति हैं वे
बाबा साहब का फोटो घर में लगाओ, अम्बेडकर का, और जो अपने दलित भाई हैं वे चौधरी छोटू राम का फोटो लाओ ताकि आप एक बने रहे। यो बयान दिया था सर। ऐसा है, महापुरुष किसी एक जाति धर्म के नहीं होते हैं, महापुरुष सभी के होते हैं। चुडुनी साहब ने किया, ये बहुत ही संघर्षशील आदमी हैं, बहुत ही मान सम्मान के योग्य है। लेकिन जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, पहले ही लगे हुए हैं हमारे यहाँ, स्टेज पे भी लगा हुआ है, हमने अपने स्टेज पे भी लगाया हुआ, आप देख सकते हैं। वहाँ पे पंचशील का झंडा भी है जो महात्मा बुद्ध का है। तो हम लोग सभी एक हैं। जहाँ तक गुरनाम सिंह चुडुनी जी का सवाल है, ये इतने संघर्षशील आदमी हैं। हरियाणा का शेर इसलिए नहीं कहा जाता इनको कि ये जो है ना किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा का शेर इनको इसलिए कहा जाता है, 5 आदमी थे 5 आदमी समझाए, 10 आदमी थे 10 आदमी समझाए, 50 आदमी थे 50 आदमी समझाए, और अब भीड़ है तो उनको भी समझा रहे हैं। तो ये हरियाणा के शेर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे हमारी कोई जाति बिरादरी नहीं है, हमारा सिर्फ आंदोलन किसान का मेरे वर्ग का है, किसान का मेरे जाति है, किसान का मेरे धर्म है, और न हमारी कोई धर्म जाति नहीं है। और जुगर अपने हरियाणा में ना अपनी जो खाप की पंचायत हो हगामा में सारी जाति बैठ का जो खाप हो वह बैठ कर फैसले लिया आ रहे हैं। ईब आंदोलन में भी वो सक्रिय हो रही है, बैठ कर बड़े बड़े फैसले ले। तो जो खाप हो यार वे नुके आ रहे भाई, खाप मारी जो खाप ना वे सरकार ने भी दाब लिया यार, तो कुछ पड़ेगा असर है? बिल्कुल पड़ेगा जी। उसमें ऐसा है, खाप जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो ये अपने अपने विचार हो सकते हैं। 80% खाप रह रही हैं, 20% एक कौम ने कब्जा ली हैं, तो मैं उससे काफ़ी खिलाफ हूँ। खाप का मतलब होता है 36 जाति का प्रतिनिधित्व है। ये अध्यक्ष है, वो सचिव है, वो सेक्रेटरी है, वो कोषाध्यक्ष है, और 36 बिरादरी ही फैसले लिया करती है। खाप कभी आंदोलन नहीं करती है, खाप न्याय करती है। लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है तो खाप भी हमारे साथ है, और खापों का जो हमें सहयोग मिला है, इससे आंदोलन को और बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है, और सारा वर्ग इसमें जुड़ गया है। इस वजह से हमें खापों पे मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास है, और बहुत ज़्यादा खापों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं, तो खापों पर किसी काम का वो नहीं। मेरा आपसे आखिरी जो सवाल है, मतलब आप हमारे माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको इस आंदोलन को लेकर, आपसी भाईचारे को लेकर क्या मैसेज देना चाहो? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं भाई, ये है रोजगार की लड़ाई, पेट की लड़ाई। आज अगर आप किसान क्या मांग रहा है, पहली बात तो ये समझना चाहिए, एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जबकि सारा देश अपना प्रोडक्ट जो बेचता है वो एमआरपी पे बेचता है। किसान कहता है मुझे तो न्यूनतम दे दे, उसमें तू 10 रुपये बढ़ाना, 20 रुपये बढ़ाना, 100 रुपये बढ़ाना वो तेरा काम है, लेकिन हमें धनिया मिर्च से लेकर स्ट्रॉबेरी तक एमएसपी चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड है। आप कह दो यहाँ तो आपने दे दिया मक्का पे, वहाँ पे आपने स्ट्रॉबेरी पे नहीं दिया, वहाँ पे सेब सड़ रही है, वहाँ पे टमाटर सड़ रहा है, यहाँ पे गेहूँ सड़ रहा है, वहाँ पे जौ सड़ रहा है। हम ये इस तरह की नहीं चाहते, हम चाहते हैं एमएसपी पे कानून बने और सारी फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने। दूसरा, हमारा जो तीनों बिल हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं संसद में कि इसमें काला क्या है, या तो वो कानों में रुई दे दी या वो सुनना नहीं चाहते। उन्होंने एक एक बात बता दी कि काला क्या कानून क्या है। वो कह रहे हैं जो पुराना कानून था ये वही है। अगर पुराना कानून था तो फिर इसको लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? पहले से ही लागू है, पहले से ही जब लागू है ये तो वो बात होगी कि भाई एक आदमी कहता है कि भाई चाय पी लो, वो कहता है नहीं यार मेरे को शूट नहीं कर रही, वो कहता है नहीं पी, इसके बहुत फायदे हैं, वो कहता है नहीं यार मैं पीते ही मर जाऊंगा, कि नहीं तू मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है, तू इसको पी। तो ये तो वो वाली बात होगी साहब। दूसरा जो मैं किसान का मेरे को अपने को मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने एक कहावत सुनी है कि एक जंगल में आग लगी और एक चिड़िया चोंच भर भर के पानी की अपने पेड़ पर डाल रही थी, तो दूसरे जो लोग कहने लगे, दूसरे जो पक्षी थे वो कहने लगे कि इससे क्या होगा,
कहने लगी मुझे पता है कि आग बहुत भयंकर है और मैं इसको नहीं बुझा सकती, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भी मेरा नाम होएगा आग बुझाने वालों में। तो मैं अपने किसान का मेरे भाई को कहता हूँ, आज इस धर्म युद्ध में जो भी शरीक होएगा वही जो है इतिहास का एक पन्ने पर नाम होगा, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अभी हमने बात की जो सर्व जातीय किसान महापंचायत जो खुरखोदे में हुई अनाज मंडी में, उस लेके हमने यार किसाना से बात की जो किसान यार बैठे थे पंचा का पहले ही गला यो पंचा पहला मैं कई बार दिखाऊँ, आज भीतर भी देखा आज आप जित पंचायत चल रही थी, तो यो जो ओका है अपना, यो तो अपनी पंचायत का एक प्रतीक माना जा है। और न्यूज़ देखते रहिए STN 24 ऋषिकेश स्वामी गेला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ।